राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को फुलेरा दूज की पौराणिक कथा को सुनाने जा रही हूँ। कृपया पूरी कहानी को सुनिएगा। पूरी कहानी को सुनने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए पूरी कथा को सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बहुत दिनों तक नहीं आते हैं। जब वृंदावन नहीं आते हैं तो राधा रानी बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके इंतजार करते करते व्याकुल होने लगती हैं कि कब भगवान श्री कृष्ण आएंगे और कब मैं उनके दर्शन को पाऊंगी। राधा रानी को आकुल देख करके, व्याकुल देख करके जो गोपियां होती हैं, ग्वाले होते हैं, वो लोग भी परेशान होने लगते हैं कि कब दर्शन होंगे कान्हा के। वो लोग भी व्याकुल हो जाते हैं। उन लोगों के आकुलता और व्याकुलता को देख करके मथुरा और वृंदावन के सारे पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, फूल गिर जाते हैं। पेड़ों में जो फूल होते हैं वह फूल भी मुरझा करके जमीन में गिर जाते हैं। सबकी दशा बिगड़ जाती है। जब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचता है तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि क्यों ना चल करके एक बार राधा रानी से मिल लूं, साथ में पूरे वृंदावन में घूमूंगा। होली का त्योहार आने वाला है, चल करके अपने मित्रों से भी मिलूंगा। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण आते हैं वृंदावन। जब वृंदावन पहुंच जाते हैं, राधा रानी को पता चलता है कि कान्हा आए हैं। मारे खुशी के वह भागती हुई चली आती है चिल्लाते हुए कि कान्हा आया है, कान्हा आया है, उससे मैं मिलने जा रही हूँ। यह आवाज जिन जिन पेड़ पौधों को भी सुनाई पड़ता है, कहा जाता है कि उन पेड़ पौधों में जान आ गई। सारे मुरझाए हुए पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। जिन पेड़ों से फूल जमीन में गिर रहे थे, वह सारे पौधे पेड़ सीधे खड़े हो गए और फूल जो मुरझाए हुए थे वह सारे फूल खिल गए, खुशी से खिल गए। बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा था कि ताजे ताजे फूल अभी अभी खिले हैं। पूरे वृंदावन में और मथुरा में सभी वृक्षों पर फल फूल लद गए बिल्कुल। इधर भगवान श्री कृष्ण पूरे वृंदावन में घूमते हैं और उनके घूमने से वो जो ठंडी हवा लगती है तो सभी मुरझाए हुए ग्वाले ग्वालिनी सभी जो है उनके दिल खिल जाते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कान्हा आ गया। राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंचती हैं तो खुशी में भगवान श्री कृष्ण उन पेड़ों से फूलों को तोड़ तोड़ करके राधा रानी के ऊपर फेंकने लगते हैं। राधा रानी भी उन खिले हुए फूलों को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फेंकने लगते हैं। इसी वक्त सारे गोपी और ग्वाले आ जाते हैं और वो लोग भी फूल तोड़ तोड़ करके एक दूसरे पर फेंकते हैं और फिर बहुत सारा फूल तोड़ लेते हैं। राधा रानी पर और भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की बरसात कर देते हैं। कहा जाता है कि तभी से वृंदावन में और मथुरा में फूलों की होली खेली जाने लगी और तभी से फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, राधा रानी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में बाके बिहारी लाल की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को फुलेरा दूज के बारे में बताने जा रही हूँ। साथ ही बहुत ही सुंदर और रोचक कथा है, उसे भी सुनाने जा रही हूँ। फुलेरा दूज 2024। फुलेरा दूज, जिसे फूलों की होली भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में फुलेरा दूज 12 मार्च को मनाया जाएगा। फुलेरा दूज का त्योहार भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
राजस्थान और बिहार शामिल है। इस त्योहार को मनाने के लिए लोग कई तरह की तैयारियां करते हैं। घरों को सजाया जाता है, विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करते हैं। लोग एक दूसरे को रंगों, फूलों और गुलालों से होली खेलते हैं। फुलेरा दूज का त्योहार एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो प्रेम, रंग और खुशियों का त्योहार है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा प्रेम, रंग और खुशियों को बनाए रखना चाहिए। इस त्योहार के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का स्मरण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फुलेरा दूज का त्योहार हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशियाँ देनी चाहिए। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा प्रेम, रंग और खुशियों को बनाए रखना चाहिए। फुलेरा दूज का महत्व कई कारणों से है। सबसे पहला महत्व है होली की शुरुआत। यह त्योहार होली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। फुलेरा दूज के दिन से ही मथुरा और वृंदावन में होली की धूम मचने लगती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को रंगों, फूलों और गुलालों से होली खेलते हैं। भक्तगण फुलेरा दूज को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का स्मरण करते हैं। फुलेरा दूज रंगों का भी उत्सव है। इस दिन लोग एक दूसरों को रंग, फूल और गुलाल से होली खेलते हैं। फुलेरा दूज खुशियों का उत्सव है। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को कुछ काम जरूर करने चाहिए, जैसे कि इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करते हैं। आप फुलेरा दूज के दिन रंग, फूल और गुलाल से होली खेलें। साथ में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को भी जरूर लगाएं। भक्तगण मंदिर जाएं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन जरूर करें। फुलेरा दूज पर एक उपाय अवश्य ही करें। गाय को चारा खिलाना एक पुण्य कार्य माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन गायों को चारा खिलाने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। इस दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन दान पुण्य करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस दिन भजन कीर्तन करना एक बेहद अच्छा माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन भजन कीर्तन करने से आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है कि इन उपायों को करने से आपको फुलेरा दूज का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक दूसरी कथा। कहा जाता है कि बांके बिहारी के मंदिर में नित्य प्रति एक पंडित जी भोग लगाते थे। सुबह का भोग लगाते थे और जो प्रसाद होता था उसे लेके अपने घर चले जाते थे और फिर शाम को आते थे और बड़े भक्ति भाव से एक लोटा पानी, कुछ खाने का सामान बांके बिहारी मंदिर में कान्हा जी का जो मंदिर है, जहाँ मूर्ति रखी है, वहीं पर नीचे रख करके चले जाते थे और कहते थे भगवान श्री कृष्ण से, ए कान्हा, जब तुम्हें रात में पानी पीने का मन करे तो इस लोटे से पानी पी लेना। जब तुम्हें कुछ खाने का मन करे रात में, क्योंकि जब रात में तुम्हारा भोग लग जाएगा, उसके बाद रात में बच्चों को भूख लगती है तो तुम्हें भी भूख लगेगी। जब तुम्हें भूख लगे तो तुम इस कटोरी में से जो कुछ भी रखा है उसे तुम उठा के खा लेना। ऐसा नित्य प्रति वो पंडित जी करते थे और बड़े भक्ति भाव से सुबह और शाम को भगवान कान्हा के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाते थे। कटोरी में कभी वो पेड़ा रख देते थे, कभी लड्डू रख देते थे। जो बच्चों को मीठी चीजें पसंद होती हैं, पड़ोस के बच्चों से पूछ लेते थे, बेटा तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है। बच्चे बताते थे हमें ये अच्छा लगता है। ठीक कान्हा को भी यही अच्छा लगता होगा, क्योंकि तो बांके बिहारी बड़े छोटे से हैं। ऐसा भाव रख करके पंडित जी वही चीज खरीद करके
कटोरी में जाकर के रख देते थे, प्लेट से ढक देते थे और लोटे में जल ले जाकर के रख देते थे, उसे भी ढक देते थे और बड़े विश्वास के साथ रख कर आते थे कि कान्हा को जब भी भूख रात में लगेगी तो वह जरूर खाएगा, उठ करके खाएगा और पानी को पिएगा। एक दिन क्या होता है कि पंडित जी किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते हैं और न पानी पीने के लिए रख के आ पाते हैं और न ही खाने के लिए कुछ दे के आ पाते हैं। उसी रात जब सारी दुकानें बंद होने लगती हैं तो कान्हा जी एक बालक के रूप में एक मिठाई की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे कुछ मिठा दे दो। तो वो कहता है दुकानदार कि मिठाई तो सब खत्म हो गई है, बस थोड़े से लड्डू बचे हैं, कहो तो लड्डू दे दें। उस बच्चे ने कहा ठीक है, हमें तुम ये लड्डू ही दे दो। उस दुकानदार को ये नहीं पता था कि मैं जिस मंदिर के बाहर अपनी मिठाई की दुकान लगाया हुआ हूँ और लोग प्रसाद खरीद कर ले जाते हैं, यह स्वयं साक्षात बाके बिहारी जी मेरे सामने खड़े हैं। वह सोचते हैं मिठाई वाला कि कोई बच्चा होगा, भूखा होगा, रात में उसकी इच्छा हुई खाने की, तो यह मांगने के लिए आ गया है। तो बालक पूछता है मिठाई वाले से, दुकानदार से, कितने पैसे हुए? तो कहता है तुम छोटे बच्चे हो, तुम अकेले आए हो, पैसा रहने दो, 2 लड्डू है, ले जाओ, तुम इसे खा लेना। उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं, मेरे घर में कहा जाता है कि कोई भी चीज़ खरीदो तो बदले में पैसे देने होते हैं। तो बाके बिहारी जी कहते हैं ये लो मेरा कड़ा और इसे तुम रख लो, ये सोने की कड़ा है, इसे तुम रख लो। जब दुकानदार देखता है कि यह बालक नहीं मानेगा, बिना दिए नहीं जाएगा, तो उस कड़े को रख लेते हैं। वह बालक लड्डू लेकर के चला जाता है। दूसरे दिन सुबह वह दुकानदार फिर आता है, अपने समय पर अपनी दुकान को खोलता है। दुकान में जो भगवान की मूर्ति वगैरह रखे हैं, उस दुकान पर उसने जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर में अपने भगवान को प्रणाम करके दुकान को खोलता है जैसे नित्य वो करता था। सबसे पहले भगवान की पूजा करी, फिर मिठाई उठाई सब लगाने शुरू कर दिए, काउंटर तैयार कर दिया। इधर पूरे बाके बिहारी मंदिर में हल्ला हो जाता है कि बिहारी जी के एक कंगन नहीं है हाथ का, सोने का कंगन कहाँ चला गया। और पूरे मंदिर में हर कोने में ढूंढा जा रहा था कि कहीं झाड़ू में या फूल के ढेर में या कपड़ों के ढेर में कहाँ ये चला गया कंगन। पूरे मंदिर परिसर में छानबीन चल रही थी कि बिहारी जी का यह कंगन कहाँ चला गया। इधर वह बाबा जी आते हैं, पंडित जी जो होते हैं वह आते हैं और भोग रख करके जाने लगते हैं। जब वह भोग रख के जाने लगते हैं तो दुकानदार के उसी दुकान पर पहुंचते हैं जहां से वो अक्सर करके मीठा खरीदते थे कान्हा जी के लिए। जब वह उसी दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकानदार पूछता है पंडित जी अंदर मंदिर में क्या हो रहा है, बड़ी आवाज आ रही है। तो बताते हैं कि पता नहीं बिहारी जी का एक कंगन खो गया है, पता नहीं कहाँ वो कंगन चला गया है, मिल ही नहीं रहा है। उसी कंगन को ढूंढा जा रहा है। देखो कल रात में संयोग से मैं भी कान्हा के लिए न तो मीठा लेकर आ पाया था और न ही उनके लिए पानी रखा था। कल रात में बेचारे कान्हा भूखे प्यासे ही रह गए होंगे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ऐसा पंडित जी अपने मन की बात उस दुकानदार से कहने लगे। उस दुकानदार ने कहा कि पंडित जी आप रोज लेके जाते हो तो रोज बाके बिहारी की मूर्ति को देखते होगे। पंडित जी ने कहा हाँ मैं देखता हूँ, रोज दर्शन करता हूँ, सुबह शाम दर्शन करता हूँ। तो बोले ठीक है, कंगन आप पहचान लोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं पहचान लूंगा। वह एक कंगन निकाल के देता है और कहता है कि क्या ये वही कंगन है? उस कंगन को देख करके वह पंडित जी असमंजस की स्थिति में पहुंच जाते हैं और कहते हैं हाँ यह कंगन तो बाके बिहारी का ही है, लेकिन ये बताओ ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब वह दुकानदार बताता है कि मेरे पास रात में जब मैं दुकान को बंद करने लगा तब एक छोटा सा बालक आया था और कहने लगा मुझे रात में भूख लगती है तो मुझे एक लड्डू दे दो, जो हो सो दे दो। तो मैंने उस बालक को लड्डू दिया क्योंकि बाकी चीजें खत्म हो चुकी थी। वह बालक जब लड्डू लेके जाने लगा तो बदले में उसने अपने एक कंगन दिया और कहा कि इसे तुम रख लो।
लड्डू मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुफ्त में लेकर नहीं जाऊंगा। बदले में तुम यह कंगन रख लो, क्योंकि मेरे पास में रुपए नहीं है। वह बाबा जी वहीं पर रोने लगे और कहते हैं, कल मैं अपने कान्हा के लिए खाने के लिए रखकर नहीं गया था, पानी पीने के लिए रखकर नहीं गया था। मेरा कान्हा कल रात में खाना लेने तुमसे आया, मिठाई मांगने तुमसे आया। और भावुक होकर के वह पंडित जी रोने लगे और बोले कि मेरा कान्हा कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि मेरे दिए हुए भोजन को, मिठाई को वह नित्य प्रति खाते हैं और पानी को पीते हैं। ऐसे धन्य है मेरे कान्हा। और खुशी से वह ब्राह्मण उसी स्थान पर नाचने लगे। उस दुकानदार ने कहा कि मुझे स्वयं वृंदावन के बाके बिहारी ने यह कंगन दिया है, इसे मैं अब किसी को नहीं दूंगा, यह आशीर्वाद है। और उस कंगन को अपने पास में रख लिया। बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, बाके बिहारी की जय हो, राधा रानी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में बाके बिहारी लाल की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उन पंडित जी के भाव से अर्पित किए हुए फलों को, मिठाइयों को भोग स्वरूप स्वीकार किया, वैसे ही हम भक्तगण जो कुछ भी भोग लगाते हैं भाव से, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि महाभारत कालीन युग से संबंधित है। बड़ा ही सुंदर कथा है, कृपया इस कथा को पूरी सुनिएगा। कहते हैं कि जो कोई भी भगवान की कथा को सुनता है, उससे उसकी भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव बढ़ता है और भगवान अपने भक्तों पर सदा सर्वदा कल्याण करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चला। युद्ध का आखिरी दिन था, महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव लोग, पांचों पांडव युद्ध को जीत जाते हैं। जब युद्ध को जीत जाते हैं तो अर्जुन जिस रथ पे सवार होते हैं वह एक दिव्य रथ होता है। वह साधारण रथ नहीं होता है, वह एक दिव्य रथ होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस रथ से सबसे पहले तुम उतरो। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, पहले आप उतरिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, भक्त हूँ, मैं आखिरी में उतरूंगा जैसे नित्य होता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो नित्य होता था वह अब नहीं होगा। आज युद्ध का समापन का दिन है, इस रथ से पहले तुम उतरो। अर्जुन अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र को लेकर के रथ से नीचे उतर जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी, आप इस रथ को छोड़ दीजिए। हनुमान जी, जो कि उस रथ के ध्वजा पताका के साथ में बैठे हुए थे, जिसे अर्जुन नहीं देख पा रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उनके रथ पर स्वयं हनुमान जी पताका को पकड़ करके बैठे हुए हैं। जब वह देखते हैं कि हनुमान जी रथ से उतर रहे हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है और आश्चर्य के भाव से वह श्री कृष्ण भगवान की ओर देखने लगते हैं और पूछते हैं कि प्रभु, यह क्या आश्चर्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, अब तुम दूसरा चीज देखो। सारा रथ खाली हो चुका है। रथ खाली होने के बाद में अब मैं इस रथ से उतर रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण उस रथ से उतरते हैं नीचे, तो वह रथ दिव्य रथ था जो कि स्वर्ग लोक को चला जाता है। जब रथ को उड़ करके जाते हुए देखते हैं अर्जुन,
तो उन्हें और भी आश्चर्य होता है और कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कि प्रभु ये क्या था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक दिव्य रथ था। जिस रथ पर मैं बैठा हूँ वह एक साधारण रथ तो नहीं हो सकता था ना, क्योंकि एक साधारण रथ में इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरे भार को सहन कर सके। यह रथ कितना दिव्य है उसको तुम समझो कि स्वर्ग से घोड़े आए हैं, रथ आया है और दिव्य रथ पर मैं नित्य बैठता हूँ और उतरता हूँ। इस रथ पर स्वयं हनुमान जी ध्वज पताका को लेकर के बैठे हुए थे कि यह पताका झुके नहीं, गिरे नहीं, कहीं भी कुछ भी गलत ना हो। स्वयं इस रथ पर हनुमान जी बैठे हैं। माँ दुर्गा की कृपा इस रथ पर पूरे युद्ध काल में बना रहा। माँ दुर्गा की दृष्टि इस रथ पर 24 घंटे रहती थी। एक क्षण भी माँ दुर्गा ने अपनी दृष्टि नहीं हटाई, क्योंकि उन्होंने तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। इस रथ पर माँ दुर्गा की शक्ति स्वरूप जो विजय है वह भी तुम्हें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो रहा था। यह इतना दुर्लभ रथ था। उस रथ को जब कर्ण ने 3 कदम पीछे किया तो सोचो कि वह कितना बड़ा भक्त है अपने इष्ट का। वह साधारण योद्धा नहीं था, वह योद्धा अपने आप में एक बहुत ही बलशाली, बहुत ही भक्तिवान और बहुत ही शक्तिवान योद्धा था। इसलिए युद्ध में मैंने कर्ण की प्रशंसा की थी और तुम्हें यह प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ इस दिव्य रथ को भी कर्ण ने 3 कदम पीछे कर दिया था। यह कर्ण की भक्ति का परिणाम है। मित्रों, भक्ति बहुत बड़ी चीज है। भक्ति से किया गया पूजा पाठ ईश्वर बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति पूर्वक प्रभु का भजन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, भगवान के लीलाओं को बड़ी भक्ति पूर्वक देखना चाहिए। इससे भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।